हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 169 क्वेश्चन, जो कि है मेजॉरिटी एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें एक एरे गिवन है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है नम्स एरे। इसमें हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट, अब देखो 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 3 जो है कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ज़्यादा कौन सा बढ़ रहा है, 2। तो ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 3। तो हमें वो रिटर्न करना है। सेम इसके अंदर हम देखें तो 1 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, और 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो कौन सा ज़्यादा बार आ रहा है, 2 आ रहा है ना 4 बार, वो तो 3 ही बार आ रहा है। तो हम क्या रिटर्न करना है, 2। तो जो एलिमेंट जो है वो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हमें वो एलिमेंट जो है रिटर्न करना है। देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक तरीका है हमारे पास इसको करने का हैश मैप के थ्रू। तो हम सबसे पहले एक हैश मैप बनाएंगे जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नाम का, ठीक है, उसके अंदर हम दोनों इंटीजर स्टोर करेंगे, की भी और वैल्यू भी। ठीक है, यहाँ पे हम स्टोर करने वाले हैं जो भी हमारा नम्स के अंदर है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आ गया 3। ठीक है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी को मैं स्टोर करूँगी इसके अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। ठीक है, इसके अंदर स्टोर करने के बाद मैं चेक करूँगी कि जो ये पर्टिकुलर पोजिशन है, ठीक है, इसके सामने जो इसकी वैल्यू है वो अगर मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है, मैक्सिमम वैल्यू मैं 0 मान लूँगी। ठीक है, अभी मैं कोड लिखूँगी फिर ड्राई रन भी करके दिखाऊंगी, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। मैक्सिमम वैल्यू मैं 0 मान लूँगी, और अब इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो मैं मैक्सिमम तो क्या कर दूँगी, 2 कर दूँगी, और जो मेरा आंसर है उसके अंदर एक बार के लिए स्टोर करा लूँगी 3। इसकी जो की है वो स्टोर करा लूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा चेक करूँगी इसकी नेक्स्ट वैल्यू के लिए, 2 के लिए चेक करूँगी। 2 के सामने क्या है, 1 है। क्या 1 ग्रेटर देन 2 है, मैक्सिमम है उससे, नहीं है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। फिर आगे तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम आंसर को रिटर्न करा देंगे। अभी शायद आपको नहीं समझ में आएगा, मैं कोड लिखती हूँ फिर समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, हैश मैप, जिसमें हम दोनों ही इंटीजर स्टोर करने वाले हैं। एक हमारा नम्स में जो भी गिवन है और एक सामने उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंटीजर कोमा इंटीजर, इधर मैंने इसका नाम ले दिया फ्रीक्वेंसी, न्यू हैश मैप। ठीक है, फिर हम इसको ट्रैवर्स करेंगे और साथ में हमारा जो मैप है उसके अंदर डालते जाएंगे हमारा जो भी नम्स के अंदर एलिमेंट है उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फॉर इंट एन फ्रॉम नम्स, ये फॉर ईच लूप है जिससे हम आई नहीं यूज़ करना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर हमें मैप में कुछ डालना होता है तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डॉट पुट। तो सबसे पहले हम एक तो क्या डालने वाले, की डालने वाले हैं। की यानी कि हमारा क्या हो गया, ये आएगा एन, उसकी जगह पे जो भी हमारा, अब मान लो मेरा एरे है 3 2 3। ठीक है, तो अब इसको मैं ट्रैवर्स कर रही हूँ, इसका नाम इसको ट्रैवर्स कर रही हूँ। सबसे पहले एन की वैल्यू क्या आएगी, 3, तो ये डालूंगी। तो इसको डालने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, एन डालना पड़ेगा, कोमा। अब मुझे यहाँ क्या करना है ना, इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी डालनी है। तो फ्रीक्वेंसी डालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी डॉट, मतलब फ्रीक्वेंसी ये हमारा नाम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, पहले तो जो भी आपका नम है उसका 0 होगा, फिर बाद में अगर वो मिल जाता है तो +1 होता जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी अपने आप ऐड होती जाएगी। दिस इज़ वेरी सिंपल। अब मैं बताऊंगी इससे आगे क्या होने वाला है। फिर हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम है वो 0 है, और हम लेट कर लेंगे आंसर को भी 0। ठीक है, फिर मैं फॉर लूप लगाऊंगी। अब हमें क्या करना है, हमें हैश मैप के अंदर ट्रैवर्स करना है। अभी थोड़ा दोबारा ड्राई रन करके दिखाने वाली हूँ मैं बहुत अच्छे से कोड के साथ। इंट की मान लेंगे क्योंकि इसके हम ट्रैवर्स करें तो ये की होती है अपनी। तो हम जब मैप में हम ट्रैवर्स कर रहे होते हैं तो की सेट का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ फ्रीक्वेंसी डॉट की सेट बताने वाली हूँ मैं आपको पूरा अच्छे से। फिर मैं क्या चेक करूँगी कि जो भी मैंने फ्रीक्वेंसी है मेरी, ठीक है, मतलब कि मैंने ये की डाली, अब ये की क्या देगी, इस चीज़ को देगी, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, इफ़ फ्रीक्वेंसी डॉट गेट की। अगर मैं ये करती हूँ, इसका मतलब की का मतलब क्या हुआ, अभी मैं बताने वाली हूँ। चलो रुको, अब भी लिख लो पहले। अगर वो ग्रेटर देन मैक्सिमम है तो मैं मैक्सिमम को तो स्टोर करा दूँगी, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट की, और आंसर में स्टोर करा दूँगी की। ठीक है, एंड एट द एंड आई विल रिटर्न द आंसर। अब देखो ये कैसे काम करेगा। ठीक है, मैं लेती हूँ सबसे पहले, चलो हम ये वाला केस ले लेते हैं पहले, छोटे वाला। मेरे पास था 3 2 3 नाम का एक, क्या है ये, नम्स एरे। ठीक है, ये 0 पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, जिसकी हमें भी ज़रूरत नहीं है। हमने फिर बना लिया एक हैश मैप। अब मैं हैश मैप बना रही हूँ यहाँ पे, चलो यहीं बना लेते हैं, यहीं बना लेती हूँ।
जो कि जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है मैप के अंदर क्या चीज़ें स्टोर होती है, की और वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे की होती है, यहाँ पे वैल्यू होती है, दोनों हमारे इंटीजर की फॉर्म में हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या स्टोर कराने वाले हैं, जो भी हमारे पास नंबर है उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी। अब मैंने क्या किया, फॉर लूप चलाया इंट एन नम्स। अब नम्स तो ये था ना, इसका मतलब ये इसको ट्रैवर्स कर रहा है। सबसे पहले एन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3। इसने कहा कि फ्रीक्वेंसी डॉट पुट एन, तो की जगह हमने रखा 3। फिर इसने कोमा, यानी कि अब बात कर रहा है ये सेकंड वाली वैल्यू में हमें क्या स्टोर कराना है। तो वहाँ पे क्या है ना, जो भी आपने एन लिया है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब गेट और डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर पहले तो 0 फ्रीक्वेंसी होती है, फिर +1 हो जाएगी। जैसे हमें 3 मिला उसके अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 हो गई, ठीक है। फिर जैसे ही ये इसके लिए ख़त्म हुआ, फिर नेक्स्ट वैल्यू थी हमारी 2 के लिए चला, फिर 2 हमारा नहीं था उसमें, तो फिर हम क्या करेंगे, 0 मानेंगे, उसमें +1 कर देंगे, तो 2 को डाला और 1 डाली हमने फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट वाले एन पे गए 3, ये तो ऑलरेडी था, इसकी वैल्यू 1 थी, तो उसके अंदर दोबारा नहीं पुट करेंगे हम, फिर उसके अंदर ही +1 कर देंगे। यहाँ पे +1 हुआ तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। फिर आगे हमारे पास एन है नहीं, ठीक है, तो अब हमारा ये ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा फ्रीक्वेंसी में जो हमारा हैश मैप है वो बन गया है की वैल्यू पेयर्स के साथ। अब हम मैक्सिमम हमारा 0 है, आंसर भी हमारा 0 है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या कहता है कि आप की को ट्रैवर्स करेंगे, हम की को लेकर ट्रैवर्स करेंगे इस मैप के अंदर। फ्रीक्वेंसी डॉट की सेट का मतलब यही होता है कि की वाली चीज़ पे आप ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट की, यानी कि सबसे पहले की क्या थी मेरे पास, 3 थी। अब मैंने कहा कि की के ऊपर क्या वैल्यू है वो गेट करो। फ्रीक्वेंसी डॉट गेट की का मतलब क्या है, वो क्या है, 2 है। अब यहाँ पे जो आएगा ना वो 2 से चाहिए, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि मैक्सिमम की वैल्यू 0 थी, बिल्कुल है, तो हम मैक्सिमम क्या स्टोर करा लेंगे, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट की। अब की क्या था, 3 को हमने उसकी वैल्यू गेट की तो क्या आया, 2, तो मैक्सिमम 2 हो गया मेरा, और आंसर क्या हो गया, की क्या थी, 3, ठीक है। अब ये एक बार चला, फिर आगे एक और की है तो दोबारा चलेगा उसमें से, वो क्या है, 2 है। अब उसके ऊपर क्या वैल्यू है, 1 है, क्या 1 ग्रेटर देन मैक्सिमम है, क्योंकि अब तो मैक्सिमम 2 हो गया, नहीं है, तो वो सब चीज़ें सेम ही रहेंगी, क्योंकि फिर ये वाला लूप चलेगा ही नहीं, और ये सब चीज़ें सेम रहेंगी। आगे तो हमारे पास कोई की है नहीं, तो हम एज इट इज़ आंसर को रिटर्न करेंगे, तो हमारा 3 आ जाएगा। एग्जाम्पल ट्राई रन कर लेते, तो इसमें भी हम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमने फॉर ईच लूप लगाया था जो कि एन से इसको ट्रेवर्स कर रहा था, और फ्रीक्वेंसी के अंदर, मतलब फ्रीक्वेंसी जो हमारा हैश मैप है उसके अंदर की वैल्यू ऐड कर रहा था। तो सबसे पहले एन हमारा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसने क्या किया, 2 को ऐड किया, और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई उसकी, 1 हो गई। फिर दोबारा वो नेक्स्ट एलिमेंट पे गया एन, तो वहाँ पे 2 तो ऑलरेडी था, तो +1 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे गया 1, तो 1 नहीं था उसमें, 1 को स्टोर कराया, फ्रीक्वेंसी उसने 1 की। फिर वो नेक्स्ट एन पे गया, तो वो ऑलरेडी था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसने बढ़ा दी। फिर नेक्स्ट पे गया, फिर दोबारा आ गया, फिर +1 हो गया। फिर हमें नेक्स्ट एन क्या मिला, 2, तो हमारा यहाँ पे +1 हो गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमें एन पे 2 मिला, फिर हमारा इसमें दोबारा से +1 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि आगे तो हम कहीं जा नहीं सकते। तो ये हमारा टोटल बनेगा की वैल्यू कि 2 तो हमारा 4 बार आ रहा है और एक हमारा 3 बार आ रहा है। और फिर हम क्या कर रहे थे कि हमने मैक्सिमम 0 लिया था, आंसर 0 लिया था, फिर हम की के अंदर इसको, मतलब हैश मैप जो हमने फ्रीक्वेंसी बनाया इसको ट्रैवर्स कर रहे थे की के थ्रू, कि सबसे पहले हमारे पास की क्या है, सबसे पहले की थी हमारे पास 2, तो हमने कहा इस पे जो हमारी वैल्यू है वो गेट करो, वो क्या थी हमारी 4, क्या वो ग्रेटर देन मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है हमारे पास अभी 0 है, ये मैक्सिमम है, 4 ग्रेटर देन मैक्सिमम है, बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमम पे 4 स्टोर करवा रहे थे, ओ सॉरी मैक्सिमम पे हम, हाँ मैक्सिमम पे 4 स्टोर करवा रहे थे, और आंसर में हम जो उसकी की थी उसे स्टोर करवा रहे थे, ठीक है। फिर हम गए नेक्स्ट पे कि 1 पे आ गए हम, फिर 1 पे देखा हमने कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, मतलब हमारी अब की क्या हुई, अब इसका तो काम खत्म हो गया ना। अब नेक्स्ट की क्या हुई मेरी, 1 की हुई, उस पर क्या वैल्यू है हमारे पास, 3 है, क्या 3 ग्रेटर देन मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम क्या बचा हमारे पास, 4, क्या ग्रेटर देन है, नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा आंसर में क्या रिटर्न करा देंगे, 2 रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हमें आंसर रिटर्न कराना है, क्योंकि हमें क्या रिटर्न कराना है कि कौन सा एलिमेंट है, ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम आंसर को रिटर्न करा रहे हैं, ना कि उसकी वैल्यू को, की को रिटर्न करा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।